श्री सरस्वती जी और विनायक श्री गणेश जी, इन दोनों की वंदना। वंदे वाणी विनायकौ, फिर भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकर की वंदना, ऐसे जो कि श्रद्धा विश्वास के रूप हैं, जिनके बिना ऐसे लोग, ऐसे जो ज्ञानी जन हैं, वो भी अपने हृदय में भगवान को स्थित नहीं कर सकते। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तास्थमीश्वरम। फिर वंदना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणीम। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जिनके आश्रित होकर जो टेढ़ा चंद्रमा है वो भी जगत पूजनीय हो गया, ऐसे श्री शंकर जी की वंदना। सबकी वंदना। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। ऐसे भगवान के चरित्र गाने वाले और सुनने वाले श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी। हनुमान जी तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन, वाल्मीकि जी वंदे वाल्मीकि कोकिलम मधुरम मधुराक्षरम आरुह कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। श्री वाल्मीकि जी कोकिल के समान, कोकिल अर्थात कोयल, और श्री हनुमान जी वे सुनने वाले, श्री वाल्मीकि जी कहने वाले। तो ऐसे कथा के जो श्रेष्ठ वक्ता हैं और कथा के जो श्रेष्ठ श्रोता हैं, उन दोनों की वंदना। इसके बाद उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्व श्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभाम। ऐसी श्री सीता जी जो कि सर्व श्रेयस प्रदान करती हैं, उनकी वंदना। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वात् मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रमः। भगवान की माया, जिनकी माया चराचर सभी में व्याप्त है। यत्पादप्लवमेकमेव हि, जिनके पद कमल भवाम्भोधेस्ततीर्षावताम, इस अपार भव सागर से पार जाने के लिए नौका है। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ऐसे श्री राम जी की वंदना। और फिर नाना पुराण निगमागम सम्यतम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। ये श्री रामचरितमानस क्या है? नाना पुराण, अनेक प्रकार के पुराण, निगम आगम निगमागम सम्मतम यत्, इसमें समाहित हैं। यत्
ये रामायणे निगदितम, रामायण में निगदितम क्वचिदन्योपि, और भी कई सारे ग्रंथों का सार इसमें है। और ये तुलसीदास इस ग्रंथ को स्वांत सुख के लिए लिख रहा है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बरि बदन। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बरि बदन। करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरबर गहन। राम जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल गहन। सबसे अंत में वंदौ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज। जासु वचन रवि कर निकर। श्री गुरुदेव की वंदना। कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरुदेव कैसे कहा? कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में हरि हैं। पहले तो कृपा सिंधु नर रूप हरि का अर्थ है। एक यह भी कि श्री तुलसीदास जी अपने गुरुदेव की वंदना कर रहे हैं। और महामोह तम पुंज, महामोह रूपी अगर अत्यंत अंधकार है, अत्यंत अंधकार, तो ये जो गुरुदेव हैं उस अंधकार को समाप्त करने के लिए सूर्य के समान है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सबकी वंदना। फिर कहते हैं वंदौ गुरु पद पदुम परागा। रुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदौ गुरु पद पदुम परागा। रुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरीमय चूरण चारु। समन सकल भव रुज परिवारु। अमिय मूरीमय चूरण चारु। समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृत शंभूतन विमल विभूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर कर हरनी। ये तिलक गुण घन बस करनी। जनमन मंजु मुकुर कर हरनी। ये तिलक गुण घन बस करनी। गुरुपद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत दैव्य दृष्टि होती। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत दैव्य दृष्टि होती। पहले वंदौ गुरुपद पद्म परागा। गुरुदेव के पद पद्म पराग की वंदना। चरण कमल जो है, चरण को कमल कहा गया।
चरण है कमल, कमल के बीच का भाग पराग। अगर गुरुदेव के चरण कमलों की वंदना की तो फिर उस चरण कमल के पराग की वंदना। और चरण कमल के पराग की वंदना के बाद एक कहते हैं कि गुरुदेव के चरणों के नाखूनों की वंदना, जिनके स्मरण से ही हृदय में दिव्य प्रकाश होता है। श्री गुरुदेव के पद के नाखूनों की वंदना और इसके बाद श्री गुरुदेव के चरण कमल की रज की वंदना। रज शब्द जो है वो रजोगुण मानो, लेकिन ये रजोगुण को गुरुदेव के चरणों से जोड़ दिया तो वो दिव्य प्रकाश देने वाली, आंख खोलने वाली हो गई। भले ही रजोगुण है लेकिन गुरुदेव से जुड़ी तो दिव्य प्रकाश करने वाली हो गई। अब देखिए, सबकी वंदना, श्री जितने भी संत समाज उनकी वंदना, असंतों की वंदना और प्रयागराज की वंदना। उस संत मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग की उपमा संत समाज को। और वंदन राम भगति यह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। सबकी वंदऊ किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व, अब सारे मिलकर कृपा करो। श्री तुलसीदास जी ने कहा, हो सकता है कि कुछ लोगों को ये अच्छी न लगे, हमारी लिखी हुई कथा हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन निज कवित्त कहीं लाग ननी का, सरस हो अथवा अति फीका। लेकिन हमने कुछ भी लिखा हो, उसमें 100 प्रकार की कमियां हों, व्याकरण की दृष्टि से अलग कमी और व्यवहार की दृष्टि से अलग कमी, लेकिन जिसने लिखा है उसको तो लगेगा कि हमने क्या लिखा है, उसको कभी ही नहीं लगेगा कि हमने बुरा लिखा है। ये तो दूसरे बताएंगे। अपना लिखा हुआ, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। निज कवित्त कहीं लागी ना नीका, अब वो अच्छा हो या फीका हो, सरस हो अथवा अति फीका, लेकिन जे पर भनिति सुनत हर्षाही, वो लोग जो दूसरों की कविता सुनकर हर्षित हो जाते हैं। तेवर पुरुष बहुत जगना है, ऐसे पुरुष बहुत कम ही हैं जगत में।